हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं और एनटीए यूजीसी नेट जो है जून 2022 में पेपर होने वाला है, उसके संबंध में मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं समाज कार्य पर। तो दोस्तों, यूजीसी में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके विषय से होते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर से होते हैं, यानी कोर पेपर वो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको समाज कार्य में जीआरएफ चाहिए तो उसके लिए समाज कार्य के 10 यूनिट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आज की जो मेरी क्लास होगी वह यूनिट नंबर 1 से होगी और उसके बाद मैं आप लोगों से एक यूनिट के क्रम में आप सभी को बताऊंगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है उसमें आप लोगों को इसकी पीडीएफ जाएगी और जैसे ही एक यूनिट समाप्त होगा उसके संबंध में मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे और पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग भी सॉल्व करेंगे। 2004 से लेकर 2021 तक के जितने भी सोशल वर्क का पेपर हुए हैं, 4 ऑप्शन के साथ हम लोग परिचर्चा इन सब पर करेंगे। तो यूनिट नंबर जो 1 है आपका, वो बताता है समाज कार्य की प्रकृति और विकास के बारे में। तो समाज कार्य की प्रकृति और विकास क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि समाज कार्य की प्रकृति समाज कल्याण और सामाजिक सेवाओं से होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इसी से संबंधित है यूनिट नंबर 1। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी क्लास जो है परचेज करनी है तो इसकी फ़ीस जो है 5000 रखी गई है और 2 किस्तों में इसको जमा करने के बताया गया है। 2500 रुपये पहली किस्त में होगी और मिनिमम में अगर बात किया जाए, न्यूनतम आपको जमा करने की बात की जाए तो 1000 रुपये आप जमा कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ यानी जो दूसरी किस्त होगी वो आपकी फिर 4000 होगी। ठीक है, और अगर 2500 रुपये अगर आप जमा करेंगे पहली किस्त के लिए तो दूसरी किस्त में आपको 2500 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 में लेकर, तो देखिए समाज कार्य की प्रकृति और इसके विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में बेसिकली। अगर पॉइंट 1 पे बात करता हूँ तो देखिए परिभाषा से अभी तक कोई प्रश्न पूछे नहीं गए हैं यूजीसी में, हालांकि मैं सब पे चर्चा करूँगा। और जो है विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से समाज कार्य क्षेत्र में काम करता है, जैसे बाल कल्याण, महिला कल्याण, विद्यालय, समाज कार्य। ठीक है, इन पर भी एक प्रकार से जो है विषय क्षेत्र बहुत सारा ब्रॉड लेवल है ये, तो उसके बारे में बताऊंगा भी मैं आप लोगों से कि युवा कल्याण में, वृद्ध कल्याण में और बाल कल्याण में, महिला कल्याण में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को एक देखने को मिल जाते हैं। समाज कार्य सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, थ्योरी नहीं, थ्योरी अलग होती है, प्रिंसिपल अलग। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सिद्धांत, थ्योरी। तो समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत यानी थ्योरीज पर तो कुल टोटल 18 होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे 18 थ्योरीज के बारे में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रकृति से प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए हैं और लक्ष्य और प्रक्रिया को एक अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि प्रश्न आता है कि निम्न बिंदुओं पर विचार करिए, तो 4-5 इस तरीके से बिंदु लिखे होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं। इनमें से फिर ऑप्शन मिलता है, ए सही है या ऑप्शन ए में आएगा ए बी सही है, ऑप्शन बी में आपका आएगा कि ए बी सी सही है, ऑप्शन सी में आपका आएगा बी सी डी सही है। ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं प्रकृति और प्रक्रिया और लक्ष्य को लेकर। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऐतिहासिक विकास को लेकर, तो यूके, यूएसए और भारत का ही हमें पढ़ना है, जो व्यावसायिक समाज कार्य का जो विकास हुआ उसके बिहाफ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समाज सुधार को लेकर तो या व्यावसायिक समाज कार्य को लेकर, तो 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो समाज सुधारक रहे हैं उनके योगदान क्या रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही हमें भारत में जो व्यावसायिक समाज कार्य का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ना। जैसे कि आप सबको पता होगा 1936 में TISS का नाम सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस करके, पहले इसका नाम था सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट करके। तो जो ये नाम परिवर्तित हुआ है, ये 1944 में नाम परिवर्तित हुआ था। और जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की स्थापना हुई थी, टाटा जहांगीर रतन दादाभाई एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1936 में। और कोई कोई स्टूडेंट कहता है डॉक्टर मनसर्ट, नहीं, डॉक्टर मनसर्ट जो हैं ये TISS के प्रथम निदेशक के रूप में इनको जो है रखा गया था।
इस समय वर्तमान में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सालनी भारत है, ठीक है। तो मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। फिर उसके बाद ये देखिए, आप भारत में समाज कार्य के व्यवसाय के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, मान्यताएं कौन सी हैं, सक्षमताएं कौन सी हैं, आचार संहिता क्या है सोशल वर्कर की, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये थ्योरीज 18 हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज कार्य का जो अभ्यास है उसका बदलता हुआ जो प्रसंग है, क्या क्या उसके नवीन दृष्टिकोण हैं, क्या उसकी चुनौतियां हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी सारी पीडीएफ और इससे मॉक टेस्ट आप लोगों से क्रम में करवाए जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो विविध परिवेश में समाज कार्य के अभ्यास पे चर्चा करेंगे। तो बाल कल्याण है, युवा कल्याण है, उद्योग है, वृद्ध व्यक्ति है, दिव्यांग है, पर्यावरण है, महिला कल्याण है, स्वास्थ्य देखभाल है, और आपदा प्रबंधन है। इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे यूनिट के क्रम में, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अगर ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास जल्द ही, हालांकि मैंने कल स्टार्ट कर चुका था, 20 जनवरी को मैंने एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जो 24 जनवरी से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, अगेन आप लोगों से प्रथम यानी पहले यूनिट से स्टार्ट करूँगा, और उसकी जो वीडियो होगी वो रिकॉर्डेड वीडियो होगी। तो आप लोगों को ये प्राइवेट वीडियोस होंगी, जो बच्चे पेड होंगे उन्हीं को ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज्वाइन करें इस क्लास को, और आप लोग जेआरएफ समाज कार्य में लेके आइए, ठीक है। तो जेआरएफ आ सकता है। और एक बात और, आप लोगों को प्रतिदिन जो है जब भी आप क्लास लें तो उस समय आप कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आप लोगों को, तो यूनिट नंबर 1 करके आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहूँगा। किताब लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको बुक लेनी है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की बुक आप ले लीजिए, ठीक है। उससे आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। और इग्नू की अगर बुक ले रहे हैं तो MSW फर्स्ट ईयर का और MSW सेकेंड ईयर का बुक आप ज़रूर लेकर पढ़ें उसका, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं समाज कार्य की प्रकृति और उसके विकास पर। तो देखिए, समाज कार्य के अगर हम बारे में बात करें तो समाज कार्य जो है बेसिकली सोशोलॉजी से लिया गया है, सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, पहली बात आपको ध्यान रखना होगा। और ये उनमें से उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है समाज कार्य, जिसका उद्देश्य होता है मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणताओं पर आधारित होता है। अर्थात आप ये कह लीजिए कि व्यक्तियों, समूहों, समुदाय का एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में जो सहायता प्रदान करता है वही समाज कार्य कहलाता है। तो समाज कार्य का एक अर्थ अगर बात करें तो सकारात्मकता का भाव देखा जाता है। समाज कार्य का शब्द का जो प्रयोग होता है वो बेसिकली समस्याओं के समाधान के द्वारा कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है, और यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है, और आप सबको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क जो है एक प्रोफेशनल वर्क हो गया है। तो व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है, जहाँ सामाजिक कार्य का जो अर्थ बनता है सकारात्मक, या आप कह लीजिए सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतः क्रिया प्रोत्साहन करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाने का काम करता है, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी तकलीफ़ों को कम कर सके। इसके बारे में बेसिकली सोशल वर्क जो है जाना जाता है। तो समाज कार्य की अगर हम बात करते हैं परिभाषा को लेकर, तो एक विद्वान है जिनका नाम है W.A. फ्रीडलैंडर, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। इन्होंने समाज कार्य की 2 प्रणालियों के माध्यम से बताया है, प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस वर्क आता है आपका, और ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है। जो सहायक प्रणाली है जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रणाली कहते हैं या गौड़ प्रणाली कहते हैं, उसमें सोशल वर्क या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है पहला, जो समाज कल्याण प्रशासन होता है। उसके बाद आपका आता है सोशल एक्शन, उसके बाद आपका आता है तीसरा सोशल रिसर्च। तो ये द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत आता है। इन्होंने कहा था कि जो समाज कार्य है वो कला और एक विज्ञान दोनों है। समाज कार्य एक नैतिक मांगों की पूर्ति करता है। ऐसी बात करने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो ध्यान रखिएगा, जेसल कोनफ्का, जहाँ नैतिक की मांग की बात आएगी जेसल कोनफ्का का नाम आएगा। जब कभी कहे समाज कार्य गत्यात्मक कार्य है तो आपको तुरंत नाम याद आना चाहिए BG खेर का नाम,
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा कल भी कर चुका था और हालाँकि नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है 24 जनवरी को आपका अनवरत तरीके से प्रतिदिन क्लास चलेगी। डेली 7 पीएम से लेकर 8 पीएम के बीच में आपको प्रतिदिन क्लास रहेगी समाज कार्य पे, और आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आप आसानी से जेआरएफ ला सकेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कोई भी क्वायरीज़ वगैरह है तो उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मुलाकात करेंगे आज शाम को 4 बजे, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चंस में करेंगे, हम लोग करेंगे, और लगभग 2 घंटे की क्लास होने वाली है उसमें। तो एक प्रकार का मैराथन होगा 4 बजे से समाज कार्य पर। और दूसरी बात अगर हम करें तो शाम को 8 बजे से जो क्लास होने वाली है उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य पर होने वाला है। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों पर चर्चा चल रही है, तो कुछ प्रश्नों पर हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे 8 बजे से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मुलाकात करेंगे आज शाम को 4 बजे।